हमारे माशरे को एक खूबसूरत तरतीब देने में भी लगी होती हैं। एक वाक़या मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे याद आया, आज की ये खूबसूरत महफिल तमाम जिम्मेदारियों से भरपूर, कि एक जंगल के रास्ते में पेड़ पर दो परिंदे आपस में बैठे हुए कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। एक परिंदे ने देखा कि कोई शख्स बहुत दूर से आ रहा है, तो उसने दूसरे से ये कहा कि हमें उड़ जाना चाहिए, हमारी जान को खतरा है। दूसरे परिंदे ने जब आने वाले शख्स को देखा तो अपने साथी से कहा कि नहीं, ये तो कोई शरीफ बहुत मुसाफिर नजर आ रहा है, इसके कपड़े देखो, उसके सर पे दस्तार देखो, इससे हमें क्या नुकसान होगा। इस परिंदे की बात से दोनों मुतमईन होकर अपनी गुफ्तगू में महब हो गए। वो शख्स जब करीब आया तो उसने अपने कपड़ों से खंजर निकालकर एक परिंदे को निशाना बना के शिकार कर लिया। दूसरा परिंदा बहुत अफसोस में बादशाह वक्त के पास गया और उसने अपना मुद्दा बयान किया। बादशाह ने उस इलाके में तैनात अपने पुलिस जिम्मेदार को आवाज़ दी और उस शिकारी को गिरफ्तार करवा के अदालत में पेश किया और परिंदे से पूछा कि बताओ क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मेरा साथी तो शहीद हो चुका, मर चुका, वो वापस नहीं आएगा। मैं इस शख्स से सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर ये शिकारी है तो शिकारी के भेष में आए, शरीफों के भेष में आए। तो हज़रात, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम दोहरी ज़िंदगी से बचें, एक साफ सुथरा समाज अपने आने वाली नस्लों को दें। और ये तभी हो सकता है जब हम तमाम अच्छाइयाँ जो किताबों में पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो अपने ऊपर लागू कर लें, तभी हम एक साफ सुथरा माशरा तरतीब दे सकते हैं, बना सकते हैं। हज़रात, आइए इस सफ़र को यूं ही आगे बढ़ाया जाए। कुछ अशार पढ़े जाएं कि दिल ने मुझे मुआफ़ अभी तक नहीं किया। आपके बहुत पसंदीदा शायर हसीब सोस के दो शेर पढ़ना चाहता हूँ कि दिल ने मुझे मुआफ़ अभी तक नहीं किया, दुनिया की राय दूसरे दिन ही बदल गई। दिल ने मुझे मुआफ़ अभी तक नहीं किया, दुनिया की राय दूसरे दिन ही बदल गई। और उतना बचा हूँ जितना तेरे हाफ़िज़े में हूँ, उतना बचा हूँ जितना तेरे हाफ़िज़े में हूँ, वरना मेरी कहानी मेरे साथ चल गई। हज़रात, आइए कदम और आगे बढ़ाते हैं। जनाब विवेक काने सहित साहब से गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी गज़ल से नवाजें। जनाब विवेक काने सहित साहब। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो हरीश अरोड़ा साहब की याद में मेरा सलाम पेश करता हूँ और उनकी याद में ये जो खूबसूरत मुशायरा आरास्ता किया है, उसके लिए याराना सुखन की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं हरीश अरोड़ा साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा उनसे दो एक बार मिलना हुआ है और उन मुलाकातों में जो मैं थोड़ा बहुत उनको पहचानता है, उसमें दो बातें बड़ी शिद्दत से मैंने महसूस की। अव्वल तो ये कि हरीश भाई की शख्सियत में एक सच्चाई थी और वो सच्चाई उनकी आंखों में झलकती है। शायद यही वजह है कि उनसे जो भी मिलता था उसे वो कुछ ही वक्त में अपना बना लेते। ये हुनर उनको हासिल था। और दूसरी उनकी जो खास बात थी वो की सुखन फैमिली, जिससे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। शोरा से और शायरी से इतनी बेतहाशा मोहब्बत करने वाला और इतना सुगम शख्सियत का मालिक, ऐसी शख्सियत जब किसी महफिल में आती है तो उसके आने से असर क्या होता है, ये बयान करने के लिए मैंने एक कथा कहा था। जी शायद जो कुछ यूँ था
कि उनके आने ही से एक पल में बदल जाते हैं। उनके आने ही से एक पल में बदल जाते हैं, मसले खुद ही किसी हल में बदल जाते हैं। क्या कहने हैं। उनके आने ही से एक पल में बदल जाते हैं, मसले खुद ही किसी हल में बदल जाते हैं, और भूले भटके हुए अल्फाज ये बिखरे लहजे जैसे पाजेबे मुसलसल में बदल जाते हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। भूले भटके हुए अल्फाज ये बिखरे लहजे जैसे पाजेबे मुसलसल में बदल जाते हैं। एक और बात जो बड़ी अहम बात है, जो हरीश भाई समझते थे, वो ये है कि शायरी जबान नहीं है, जबान तो सिर्फ शायरी का जरिया है। गुजराती के बहुत बड़े शायर मरीज ने अपने एक शेर में ये कहा था कि हो गुजरी नी ओथ के उर्दू नी ओ मरीज गजलो फकत लखाए छे दिल नी जबान में। तो ये दिल की जबान हरीश भाई बखूबी समझते थे। शायद इसीलिए मेरी एक गुजराती गजल के भी वो बड़े कायल थे। और मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहूँगा कि वो गज़ल भी आपके सामने पेश करूँ। वैसे इसकी फरमाइश तो मुझे पहले ही कर दी गई है, और मेरा ये यकीन है कि हरीश भाई यहीं कहीं आसपास में हैं और हमको सुन रहे हैं। वैसे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पर मैं गुजराती शायर हूँ। ये तो शकील कादरी, आरिफ भाई, हसन भाई, अपूर्व, ये सब लोग जानते हैं कि मेरी थोड़ी बहुत दखलंदाजी उर्दू में भी है, और टूटी फूटी उर्दू में मैं भी कुछ कह लेता हूँ। इसलिए मुझे उर्दू मुशायरों में शरीक कर लेते हैं, और बीच बीच में मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मैं भी उर्दू शायर हूँ। बहरहाल जिस गुजराती गज़ल का मैं जिक्र कर रहा था, जिसके हरीश भाई कायल थे, वो गज़ल कुछ यूँ है। कशुं साम्य तो छे साचे साच कठपुतली। साम्य सिमिलैरिटी को कहते हैं। कशुं साम्य तो छे साचे साच कठपुतली, तने हूँ जोम अने जोम काच कठपुतली। आ तारुं नृत्य ये मारी ज कोरियोग्राफी। आ तारुं नृत्य ये मारी ज कोरियोग्राफी, नचाऊं जेम तने एम नाच कठपुतली। क्या क्या करें। हलन चलन न्या चैतन्य खेल पूरतुं छे। हलन चलन न्या चैतन्य खेल पूरतुं छे, जीवंत होवाना ब्रह्मा न राज कठपुतली। हलन चलन न्या चैतन्य खेल पूरतुं छे, जीवंत होवाना ब्रह्मा न राज कठपुतली। और समान हक ने विचारोनी मुक्तता ने બધું, સમાન હક ને વિચારોની મુક્તતા ને બધું જે મારી પાસે નથી એ ન આજ કઠપુતળી। સહજ નચાવે મને કોક ગુપ્ત દોરીથી। સહજ નચાવે મને કોક ગુપ્ત દોરીથી, ને તારી જેમ છું હું પણ કદાચ કઠપુતળી। क्या करें, क्या करें। मेरी ये गज़ल मेरे जिस मेरी शेरी किताब में है, और उसकी वो टाइटल गज़ल है, वो किताब में वो शेरी मजमुआ में यहाँ लाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक तोहफे की सूरत में उसे पेश करूँ अपूर्व को।
अपूर्व प्लीज आओ। ये वो श्री मजमुआ है तत्वजोगी। तो आइए अब उर्दू गजल का रुख करते हैं। एक मतला और चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। जी इरशाद। मतला अर्ज किया है कि तेज आंधी में भी मिटने से मना करते हैं। क्या करिए? तेज आंधी में भी मिटने से मना करते हैं, कुछ निशान रेत पे ऐसे भी हुआ करते हैं। क्या करिए? क्या करिए? वाह 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 वाह। और ये जरूरी नहीं लम्हे में ही लम्हा बीते, तो क्या अच्छा मिसरा है। चंद लम्हे कई सालों में बिता जाते हैं। क्या करिए? क्या करिए? वाह 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 वाह। ये जरूरी नहीं लम्हे में ही लम्हा बीते, चंद लम्हे कई सालों में बिता करते हैं, और हमसे मिलने की अदब से उन्हें वाकिफ कर दो। हमसे मिलने की अदब से उन्हें वाकिफ कर दो, हमसे खुद गम भी सलीके से मिला देता है। क्या करिए? वाह वाह वाह। हमसे मिलने की अदब से उन्हें वाकिफ कर दो, हमसे खुद गम भी सलीके से मिला करते हैं, और तेरे आंचल की हवा पर जो महक लिखती है, तेरे आंचल की हवा पर जो महक लिखती है, हम उन्हीं लफ्जों को कागज पे लिखा करते हैं। क्या करिए? और ऐसे रिश्ते कि जिन्हें नाम न दे पाए हम, उनको छुए भी तो हल्के से छुआ करते हैं। और पाप गंगा में नहाने से कहाँ धुलते हैं? देखिए, अमूमन ये देखा जाता है कि लोग उर्दू में से गुजराती में कुछ ले आते हैं। यहाँ मेरी कोशिश ये है कि गुजराती से उर्दू में कुछ ले जाऊं। मैं किस हवाले से क्या बात कर रहा हूँ, अगर आप तक पहुंच जाए मुझे बताइएगा। शेर यूं अर्ज किया है कि पाप गंगा में नहाने से कहाँ धुलते हैं, वो तो पछतावे के झरने में धुला करते हैं। क्या करिए? पाप गंगा में नहाने से कहाँ धुलते हैं, वो तो पछतावे के झरने में धुला करते हैं। और मक्ता अर्ज कर रहा हूँ कि अब सहज मैं के नशे में वो कशिश भी न रही। अब सहज मैं के नशे में वो कशिश भी न रही, अपने अशार का हल्का सा नशा करते हैं। क्या करिए? अपने अशार का हल्का सा नशा करते हैं। बड़ा या छोटा हो किरदार, जिक्र भर तो करे। मतलब देखिएगा, जी इरशाद। बड़ा या छोटा हो किरदार, जिक्र भर तो करे, उसी के ड्रामे का हिस्सा है, कुछ कदर तो करे। बड़ा या छोटा हो किरदार, जिक्र भर तो करे, उसी के ड्रामे का हिस्सा है, कुछ कदर तो करे। और मैं सर पे अपने ही पिस्तौल ताके बैठा हूं। मैं सर पे अपने ही पिस्तौल ताके बैठा हूं, सजा सुनाने में थोड़ी भी वो कसर तो करे। क्या करिए? मैं सर पे अपने ही पिस्तौल ताके बैठा हूं, सजा सुनाने में थोड़ी भी वो कसर तो करे। और मेरी जगह पे कभी अपने आप को रखकर वो इंतजार के 2-4 पल बसर तो करे। क्या करिए? क्या करिए? मेरी जगह पे कभी अपने आप को रखकर वो इंतजार के 2-4 पल बसर तो करे। हुई जो सुबह तो फिर दिन भी कट ही जाना है। हुई जो सुबह तो फिर दिन भी कट ही जाना है।
सियाह रात की पहले कोई सहर तो करे। और ये चील कौवे अभी से ही मंडराने लगे। ये चील कौवे अभी से ही मंडराने लगे। मैं सख्त जान हूं, इनको कोई खबर तो करे।